कैलाश पर्वत के ऐसे रहस्य जिनको जानकर आपका दिमाग काम नहीं करेगा। दुनिया में सबसे विचित्र और रहस्यमयी जगह है कैलाश पर्वत। प्राचीन कथाओं के मुताबिक कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने परिवार सहित इसी पर्वत पर रहते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन है। कई लोगों का कहना है कि इसी कारण कोई पर्वतारोही इस पर्वत पर नहीं चढ़ सका। कई पर्वतारोही ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन वो इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सके। कैलाश पर्वत को पूरी दुनिया का केंद्र या दुनिया का पेड़ भी कहा जाता है। ये वह स्थान है जहाँ स्वर्ग पृथ्वी से मिलता है। गूगल मैप के अनुसार भी ये जानकारी एकदम सही है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि माउंट कैलाश की चोटी वास्तव में एक मानव निर्मित वैक्यूम पिरामिड है। इसके आसपास 100 से अधिक छोटे छोटे पिरामिड हैं। जांच से ये पता लगा है कि कैलाश पर्वत के पिरामिड की अधिकतम ऊंचाई 1800 मीटर है, जो कि मिस्र का पिरामिड से बहुत ज्यादा है। मिस्र का पिरामिड केवल 140 मीटर का है। इसका मतलब यदि ये बात सत्य है तो कैलाश पर्वत ही दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है। रूस के एक पर्वत आरोही सर्जेस एसटीए कैलाश के बहुत नजदीक पहुंच गए थे, लेकिन कमजोरी महसूस होने के कारण उन्हें वापस आना पड़ा। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से ज्यादा है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक पर्वत आरोही चढ़ाई कर चुके हैं, पर कैलाश पर्वत पर अब तक कोई नहीं चढ़ पाया। चट्टानों और ग्लेशियर से घिरे हुए कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं है। ऐसी ऊंची और खतरनाक चट्टानों पर जाने से पहले पर्वत आरोही भी डर जाते हैं। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत कई हिंदू ग्रंथों में शामिल है। हिंदू धर्म के मुताबिक कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है, इसीलिए हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को पवित्र माना जाता है। धर्म से प्रेम करने वाले कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर आते हैं और पर्वत की चारों दिशाओं में फेरी लगाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पर्वत की तेज हवा के कारण उस क्षेत्र में समय तेजी से बीतता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए कुछ लोगों ने महसूस किया है कि चढ़ाई के दौरान उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ साल पहले एक पर्वतारोही की टीम ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। उनकी उम्र बहुत जल्दी बढ़ने लगी और चढ़ाई के 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। अगर आप कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं तो मानसरोवर झील में स्नान करने का सबसे उचित समय सुबह 3 बजे से 5 बजे का है, जिसे ब्रह्मा मुहूर्ता भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा मुहूर्ता के समय देवता खुद भी यहाँ स्नान करने आते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि मानसरोवर झील में डुबकी लगाने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं। कैलाश पर्वत को ओम पर्वत भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत के नजदीक जाते ही ओम की आवाज सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत 10 करोड़ साल पुराना है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक संरचना नहीं है। गर्मियों के मौसम में जब मानसरोवर झील की बर्फ पिघलती है तो एक आवाज सुनाई देती है। श्रद्धालुओं का कहना है कि ये शिव भगवान के डमरू की आवाज होती है। ऐसा भी माना जाता है कि मानसरोवर झील में डुबकी लगाने वाला इंसान मृत्यु के बाद सीधा स्वर्ग पहुंच जाता है। और इसके अलावा कैलाश पर्वत के नीचे मृत्युलोक स्थित है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास जांच कर रहे वैज्ञानिक जार निकोलस ने तिब्बत के मंदिरों में बैठे धर्म गुरुओं से बात की थी और उन धर्म गुरुओं ने बताया कि कैलाश पर्वत चारों ओर आलोकित शक्तियों के प्रभाव से घिरा हुआ है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ मानसिक दूरसंचार का प्रयोग करते हैं। कैलाश पर्वत पूरे विश्व के लिए एक शक्ति पुंज का काम करता है। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 प्रकार की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ के चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर देते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।